हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो पिछले एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो क्रेडिटर्स उसके घर में ही होता है और वो सोन डोhyun को कहता है कि अपनी आंखें नीचे करो। तो सोन डोhyun अपनी आंखें नीचे नहीं करता तो वो हंसते हुए कहता है कि ये डेफिनेटली हम में से एक है। डोhyun, बस वही करो जो हम कहते हैं, काम करो और हमें वापस पे करने की तरीका सीखते टाइम हमारे पीछे पीछे चल सकते हो। इसमें इतना हार्ड क्या है, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना दूंगा, ठीक है। मैं अब और इंटरेस्ट नहीं बढ़ाऊंगा अपनी बीबी और बच्चों को छोड़कर। और तुम्हारा बाप का शुक्रिया, तुम्हारा लाइफ किसी भी कीमत का नहीं रहा। अब तुम्हारा लाइफ पहले से ही बर्बाद हो चुका है, इसलिए अपना स्ट्रेंथ का यूज करो। और ये बिल्कुल वैसा ही है जब तुम अपनी स्कूल में बच्चे को चिढ़ाते थे, लेकिन हमारा काम लीगल है। लेकिन कमीने, इस बार तो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है और तुम्हारी माँ को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो या मुझे तुम्हारा खूबसूरत माँ का एक अच्छे से जॉब का इंट्रोड्यूस देना चाहिए? और सोन डोhyun की मॉम को दिखाई जाती है, बेचारी एक कोने में बैठकर डर के मारे कांप रही होती है। सोन डोhyun कहता है कि नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें पे कर दूंगा, जिसमें इस महीने का पैसा भी शामिल हो। ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे 2 महीने का पे बैक एक साथ करने जा रहे हो? और अगर तुम मुझे वापस पे बैक नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? तो सोन डोhyun कहता है कि फिर तुम मुझे जो भी काम करने के लिए कहोगे मैं वो सब करूंगा। फिर वो आदमी वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है, डील हो गया। फिर सोन डोhyun और उसका 2 दोस्त एक गली में बैठा होता है, उनमें से जी-स्विक भी होता है। और जी-स्विक सोन डोhyun को कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे कुछ भी यूजलेस नहीं करना चाहिए था। सोन डोhyun कहता है कि चुप हो जाओ, अगर मैं अगले महीने की कंपटीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो तुम्हें पैसे ठीक से कलेक्ट करने की जरूरत है। और जब मैं स्कूल वापस जाऊंगा उनका केयर कर लूंगा। इससे पहले कि वो आदमी जिनके साथ जिम जाता है, लंबे बाल है, मैं पहले उसका केयर करूंगा। फिर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। जेसन बड़ा ही तैयार होकर ड्रेसअप होके आता है। इसे देख के वो तीनों ही हैरानी से एक साथ कहते हैं कि हम पहली बार आपको ड्रेसअप हुए देख रहे हैं। उनके आगे पीछे घूमने लगता है तो वो चश्मा वाला लड़का कहता है कि क्या चल रहा है, क्या आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? तो जेसन कहता है कि अरे ये डेफिनेटली लड़की का चक्कर है। और सेजुन तो जेसन की कोट को देखने लगता है। उन लोगों की ऐसी हरकत देख के जेसन तो परेशान हो जाता है। और सेजुन पूछता है कि क्या आज अपनी नाइट वर्क छोड़ने जा रहे हैं? तो जेसन कहता है कि अरे ये बस एक पुराने कोवर्कर है और वैसे भी मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तुम लोग वार्म अप हो जाओ, इंस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट यही है। तो जेसन थम्स अप करते हुए कहता है कि आपको लगता है कि आपको देर हो जाएगी? अगर आप ना आओगे तो भी हम लोग समझ जाएंगे। फिर जेसन वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते में उस दोस्त से बात करते हुए जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, जब तुम ही जल्दी आगे हो तो तुम मुझ पर नाराज क्यों हो? और जेसन परेशान होकर कहता है कि अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। और तभी एक लड़का उसके पास आके कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और वो रोते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड को गली में पीटा जा रहा है, प्लीज़ मदद करें। तो जेसन कहता है कि मुझे दिखाओ। और वो लड़का उसे गली में ले जाता है और कहता है कि यहाँ से बस एक बार मुड़े। तो जेसन उस गली में मुड़ता है तो उसे सामने सोन डोhyun दिखाई देते हैं। और सोन डोhyun कहता है कि हाय मिस्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे जल्द ही मिलूंगा। आपने पुलिस में मेरा रिपोर्ट किया था और अब मैं बैड सिचुएशन में हूँ, तो मैं सोचूंगा कि इस बार इसे गंदा होना पड़ेगा। और तभी जेसन के पीछे से वो लड़का जिसने जेसन को गली में लेके आया था, वो पीछे से उसके सर में बैट मारने जा रहा होता है। और तभी वो लड़का और सोन डोhyun दोनों ही हैरान हो जाता है। और जेसन पीछे मुड़ के देखता है तो एक लेडी उस बैट को आके पकड़ लेता है। और ये वही दोस्त है जिसे जेसन मिलने आया था। और वो लेडी बड़ा ही स्टाइल से कहती है कि तुम कमीने, तुम अकेले ही इंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।